प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी बात को लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो जो आज की बात जो प्रभु ने मुझे आप लोगों से साझा करने के लिए बोला है वो ये है कि शादी होने के बाद भी कई लोगों को डाउट रहता है, कई लोगों को मन में एक सोच रहती है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है। अगर ये मेरा लाइफ पार्टनर होता तो फिर हमारे बीच में ये झगड़ा, हमारे बीच में ये समस्याएं और ये हमारे बीच में बाधाएं फिर क्यों आती। तो ये सारी बातों को लेकर के कई प्रश्न कई लोगों ने मेरे से पूछे हैं कि सचमुच में जिससे मेरी शादी हुई है, क्या ये मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या ये प्रभु की ओर से दिया हुआ है। तो इसी बात को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगा। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा बाइबल क्या बोलती इसके बारे में, और हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हाँ सचमुच में ये मेरा जो मेरी पत्नी हो या पति है, ये मेरा लाइफ पार्टनर जीवन साथी है, ये सचमुच में खुदा ही ने दिया है बोल के कैसे हमको कंफर्म हो सकता है। ये कैसे कंफर्म हो कि ये खुदा ने नहीं दिया है, इसको मैंने किसी इमोशन के चलते या किसी के कहने के चलते या कुछ लालच के चलते मैंने प्रभु की बात को ना मान करके और मैंने उस व्यक्ति से शादी कर ली जो शायद वो मेरे लिए नहीं था या मेरे लिए नहीं थी करके। तो पहला एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, मत्ती की किताब उसका 19 और उसका 6वां वचन। मत्ती 19 और उसका 6वां वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कई लोगों को मैंने देखा है, कई नए कपल्स को मैंने देखा है। अगर ये वीडियो आपकी रिसेंटली शादी हुई है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ या 5 साल हुआ या 6 महीने हुए, अगर ऐसे आपकी रिसेंटली शादी हुई है और आप लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ी चल रहा है या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रहे हैं, तो ये वचन आप लोगों के लिए खास करके है। क्योंकि प्रभु के वचन में हम लोगों ने देखा है कि जब 2 व्यक्ति आत्मिक बंधन में बंधते हैं तो अब वो 2 नहीं रह जाते, अब वो एक हो जाते हैं। उनकी सोच, उनका उठना बैठना, उनका प्रार्थना करना, उनका बाइबल पढ़ना, उनका चर्च को जाना और उनका साथ में खाना पीना खाना एक ही रीत का हो जाता है। क्यों? अब उनकी अलग भावनाएं, अलग विचार वगैरह नहीं रहते हैं। और जो दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना कर सकते। मतलब कहने का मेरा क्या है कि 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद हम लोग एक दूसरे को कोसने लगते हैं। क्या बोल के कोसने लगते हैं कि तू क्यों आया मेरी जिंदगी में, तू क्यों आई मेरी जिंदगी में। ऐसे करके हम लोग सोचते तू मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है, लगता है मेरी तेरे से शादी गलती से हो गई करके हम लोग बोलने लगते हैं। लेकिन ये बोलने का कारण क्या होता है? कारण एक ही बोलता हूं मैं। क्या है यहाँ पे लिखा है? परमेश्वर जो है उसे मनुष्य को अलग ना करे, अलग ना करे। जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीने का जब विचार बना लूं, या जब मेरी पत्नी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए विचार बना ले, वहां पर शैतान गड़बड़ी लाता है और वहां पर हम और आप लोग समझ नहीं पाते और वहां पर हम लोग एक दूसरे को कोसने लगते हैं और कहते लगता है ये मेरा लाइफ पार्टनर नहीं था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उससे मनुष्य अलग ना करे। तो मुझे और आपको, मेरे साथ जिसकी शादी हुई है, और उस व्यक्ति को समझना है कि कौन सी ऐसी बात है कि जिस प्रेम में हमको बांधा गया था, प्रभु ने बांधा था, अब वो हमारे बीच में कौन सी ऐसी बात आ गई है जो हम दोनों को, पति पत्नी को, हम दोनों को प्लस मसीह के प्रेम से अलग कर रही है। वो कौन सी ऐसी बात है, उस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और जब हम समझ लेते हैं तब हम उसको आराम से निपटा सकते हैं और उस बात को आराम से हल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक जो रूट जड़ होता है, एक पति पत्नी के जीवन में कड़वाहट आने का, अलगाव आने का, यहाँ तक कि
डाइवर्स तक हो जाता है। वो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि बस मेरी इसके साथ नहीं बन पाएगी और मैं इसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगा। एक समय था कि वही व्यक्ति बोला करता था कि नहीं, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसी के साथ मेरी शादी होनी है, और उनका अच्छा खासा प्रेम था, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन वही लड़की वही लड़का 1 साल के बाद में एक दूसरे को कोसते हैं कि मैं तेरे से शादी करके फंस गया। कारण क्या था? क्योंकि उनके बीच में उन लोगों ने प्रभु को छोड़ करके किसी और को जगह दे दी है। यहाँ पे वचन में लिखा है कोई व्यक्ति उन्हें अलग ना कर सके। व्यक्तित्व का मतलब होता है वो कोई मनुष्य भी हो सकता होगा, या कोई कार्य भी हो सकता होगा, या तो कोई वस्तु भी हो सकती होगी जो पति और पत्नी के बीच के प्रेम को वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। या तो फिर पति पत्नी ने एक दूसरे की बात को ना सुन करके, एक दूसरे के साथ वफादारी को ना निभा करके एक चौथे व्यक्ति के, मतलब यानी कि पति पत्नी और परमेश्वर, ये 3 लोगों को छोड़ करके चौथे लोगों के साथ में अगर साझा किया होगा तो फिर वहां पे ये संकट आने का चांसेस रहता है। अभी देखिए, मैं आपको एक वचन और पढ़ाऊंगा, मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 23 वचन पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। देखिए, खुद यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बना के, और जिस बगीचे में प्रभु ने उस मनुष्य को रखा था, जिस बगीचे में प्रभु ने मनुष्य को रखा था, उसी बगीचे से परमेश्वर आज उस मनुष्य को, जिसने खुद अपने हाथों से बनाया और जिससे शाम को डेली बात किया करता था, उसी मनुष्य को आज खुद परमेश्वर इस अपने बगीचे से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो गया। कारण क्या? मजबूर हो गया। कारण क्या था? कारण एक ही था कि उन दोनों को पति पत्नी के बीच में बात रही और प्रभु के बीच में बात रही, तब तक तो सब कुछ ठीक था। जब ये चौथा व्यक्ति शैतान आया और उसने हव्वा को बहका दिया और हव्वा ने शैतान की बात को मान लिया और प्रभु की बात को झूठा समझा, तभी यहां पर क्या होता है? यहां पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यहां पर अलगाव उत्पन्न हो जाता है, और खुदा इनको अपने बगीचा से, अपने घर से, अपनी उपस्थिति से इनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाता है। और यहां पर वचन लिखता है उसने अदन की वाटिका में से उनको निकाल दिया। कारण क्या था? जब मैं और मेरी पत्नी, जब कोई पति और पत्नी प्रभु की आज्ञा जो प्रभु ने दी है उसे पार कर जाए और जो कार्य करने को कहा है वो ना करके जो कार्य करने को नहीं कहा है वही करें, वहां पर हम शैतान को समय देते हैं, शैतान की बात को मान लेते हैं, और वहां पर ही एक वो स्पिरिट जो होती है, शैतान की आत्मा जो होती है, घुस जाती है, और वहां पर पति पत्नी के बीच में गड़बड़ी, बच्चों के बीच में गड़बड़ी आ जाती है। तब शैतान अपना काम करता है, और वो प्रभु ने हमें दूर नहीं किया, बल्कि मैं और आप प्रभु की बात को ना सुन करके क्या करते हैं? प्रभु की उपस्थिति से बाहर चले जाते हैं। तो मैं आज कहना क्या चाहता हूं आप लोगों को कि शैतान शुरू से ही एक परिवार को तोड़ने के लिए तुला रहता है। तो तोड़ने के लिए अनुमति देने वाले मैं और आप हैं। कैसे? अरे, हमें उन बातों को जगह ही नहीं देनी है, हमें ऐसे व्यक्तियों को जगह ही नहीं देनी है जो मेरे और आपके परिवार के बीच में आए और हमारे रिश्ते को और हमारे बंधन को तोड़े। आदम हव्वा का एक परिवार के एक उदाहरण देखिए। जब तक ये प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ वफादार थे, तब जब तक ये एक दूसरे के प्रति वफादार थे, तब तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही हव्वा ने शैतान की बात को सुना, इनकी चौथे व्यक्ति की बात को सुना, तभी वहां पर गड़बड़ी आ जाती। मैं आज आपको बात बताता हूं, एक बहुत पक्की बात बता रहा हूं। आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपके खुद बहुत बड़ा मित्र क्यों ना हो, बहन मैं तेरे लिए भी बोल रहा हूं, भाई मैं तेरे लिए भी बोल रहा हूं, पति पत्नी मैं दोनों लिए की बोल रहा हूं, आपके कितने क्लोज रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, आप पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कोई भी व्यक्ति अगर अलगाव करने के लिए कुछ कारण बनता है,
दूर करने के लिए अगर कुछ कारण बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपने जीवन में लाने के लिए और जगह देने के लिए जरूरत नहीं। मनुष्य में कमी होती है। क्या कमी होती है मालूम है? जो प्रभु ने कहा है उसको नहीं करता, जो नहीं कहा है उसको करने की कोशिश करता है, तभी मनुष्य वहां पर फेल हो जाता है। आदम हव्वा क्यों फेल हुए? इसी के चलते फेल हुए। उन्होंने सारी बातों को, शैतान की झूठी बातों को विश्वास कर लिया, मान लिया। तो चुगली भी ऐसे ही होती है, टूटना भी ऐसे ही होता है। जो लोग हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो लोग बड़े मीठे होते हैं, लेकिन मालूम है वो मीठा एक बहुत बड़ा विष में परिवर्तन होकर अंदर घुस जाता है। तो मैं आज मेरे भाई मेरी बहन आपको बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह और आप दोनों पति पत्नी, इन तीनों के बीच में अगर आप चौथा व्यक्ति लाएंगे, मैं आज सच बता रहा हूं वो परिवार जरूर टूटेगा और वो परिवार जरूर टूटे। तो अगर आप चाहते हैं, पछताना नहीं चाहते हैं कि बाप रे मेरा गलत लाइफ पार्टनर के साथ शादी हो गया, लगता है ये मेरा लाइफ पार्टनर नहीं था, गलत हो गया, अरे प्रभु मैंने गलत कर दिया। नहीं 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 नहीं, हो सकता होगा लाइफ पार्टनर आपका वो असली हो, जिसके साथ आपकी शादी वो असली हो। क्यों? पहले तो खुद आप लोग संतुष्ट थे ना, लेकिन जब से वो चौथा व्यक्ति की बात आपने सुनी तब से ही गड़बड़ी चल रही है। या तो फिर आपने एक गलती और की होगी, शादी के पहले आपने बिना प्रार्थना के, बिना प्रभु के पूछे, आपने अपने भावनाओं के अनुसार, अपनी इमोशन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हाँ देखने में वो अच्छा है, देखने में वो अच्छी है, हाँ परिवार अच्छा है, चर्च को जाता है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन आपने प्रभु से प्रार्थना नहीं की होगी और प्रभु ने आपको बताया नहीं होगा, आपका मन पसंद हुआ होगा और आपने कहा होगा नहीं मेरे तो लिए चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तब आप फंस गए होंगे। तो मैं उन लोगों को आज ये बताना चाहूंगा जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और आप शादी करने वाले हो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आज एक बात बोलूंगा, जरूर बोलूंगा कि जब तक आपका प्रभु मसीहा यीशु मसीह आपको किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए कहे ना, तब तक आप किसी भी व्यक्ति की बात सुन करके आप शादी ना करें। नहीं तो बाद में यही हाल होगा कि लगता है ये मेरा लाइफ पार्टनर नहीं था, बाद में दुनिया भर की टेंशन्स, झगड़ा, लड़ाई, बुराई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहले आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु सचमुच में क्या यही मेरा लाइफ पार्टनर है? जब प्रभु कहे हाँ, तभी आप क्या करना है? शादी को मंजूरी लेनी है। रही बात आज मैं अपनी बताना चाहूंगा, मैंने करीब 8 से 9 साल बैचलर होके प्रभु की सेवकाई की और मेरे कई प्रपोजल आए, बहुत से प्रपोजल आए, लेकिन मेरा प्रभु के साथ बहुत अच्छा लगाव होने के चलते, कनेक्शन होने के चलते जब भी मैंने प्रभु से पूछा तब प्रभु ने कहा नहीं ये प्रपोजल तेरे लिए नहीं। बाद में 2023 में एक प्रपोजल आता है मेरे लिए और जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि हाँ ये प्रपोजल तेरे लिए। मैं गया और जब देखा गया वो प्रपोजल, वो घर परिवार जब देखा गया तो जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से थी वो सारी बातें प्रभु ने मुझे उसी दिन दिखा दी। इसके बाद मैं कंफर्म हो गया और कंफर्म था, तभी हमने उस बात को आगे बढ़ाया, हाँ कहा और शादी होके आज मेरे 1 साल हो गए। और 1 साल में मुझे ऐसा लगता है कि ये साल कैसे गुजर गया, इतना जल्दी कैसे भाग गया। मतलब इतना प्रभु ने हम दोनों के बीच में इतना अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ यार सच में ये प्रभु के तरफ से दिया हुआ लाइफ पार्टनर कैसा होता है। वो आपकी बात को मानेगा और आप उनकी बात को मानेंगे। और जब दोनों लोग आप इकट्ठा होते हैं तो प्रार्थना में उन्नति होती है, प्रभु में उन्नति होती है, गिरने का कोई चांसेस नहीं रहता है। और वहां पर शैतान डराने की और कुछ गड़बड़ी लाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, हम लोगों ने चौथे व्यक्ति को कभी अपने लाइफ में जगह ही नहीं दिया इस 1 साल के अंदर में। और खुदा से मेरी प्रार्थना है और खुदा का फजल हमारे ऊपर रहेगा कि हम जब तक इस पृथ्वी में हैं तब तक किसी भी चौथे व्यक्ति को हम अपने बीच में आने के लिए जगह नहीं देंगे। और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि यीशु मसीह तीसरा व्यक्ति हमारे लिए काफी है। क्यों? उसी ने मिलाया है और वही चलाएगा। तो जो आप नए कपल्स हैं, अगर आज आप लोग परेशान हैं, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो याद रखिए उसके कारण आप नहीं हैं। ऐसा तो नहीं वो चौथा व्यक्ति हो। वो चौथा व्यक्ति कौन हो सकता है? आपका परिवार का भी हो सकता होगा, आपके रिश्तेदार हो सकते होंगे, आपका कोई
दोस्त हो सकता होगा, जो आपका नज़दीकी हो, तो शैतान डायरेक्टली नहीं आएगा, अब वो लोगों के बीच से ही हमारे बीच में गड़बड़ी लाने की कोशिश करेगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझ, जिंदगी एक बार मिलती है, शादी भी एक ही बार होती है। अगर उस शादी में संतुष्टि नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि शायद आपने चौथे व्यक्ति को जागा दिया है। तो परमेश्वर का वचन बोलता है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को परमेश्वर से अलग ना करे, ना उनके प्यार से, प्रेम से अलग करे। वो काम हो या आपका जॉब हो या आपकी बिजनेस हो या आपकी सेवकाई हो या आपके रिश्तेदार हो या आपके घर के लोग हों, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी पड़ोसी क्यों ना हो, चर्च का विश्वासी क्यों ना, चर्च का सदस्य क्यों ना हो, अगर आपके बीच में वो बाधा बन रहा है, आपके परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में अगर वो दूरियां लाने का एक कारण बन रहा है, तो मैं कहूंगा वो शैतान की ओर से भेजा हुआ एक व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को हमें और आपको दूर रखना है। तब हम दूर रखेंगे ना, तब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। तो आदम और हव्वा का उस बगीचा से, प्रभु की उपस्थिति से बाहर आने के कारण एक ही था, चौथा व्यक्ति। वो चौथा व्यक्ति कौन था? शैतान। उन्होंने शैतान की सुनी और प्रभु की उपस्थिति दूर आए। तो आज मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, जो आप शादी करने वाले हो, कर चुके हो, करके पछता रहे हो, मत पछताओ। एक बार फिर से प्रभु से कहो, प्रभु जो प्रेम हमारा पहले था, वो प्रेम को एक बार फिर से बना दे। अब हम चौथे व्यक्ति की बात ना सुन करके हम मात्र आपकी बात सुनेंगे, हम एक दूसरे के विश्वास योग्य रहेंगे। और प्रभु आपने जो करने को बोला हम वही करेंगे, जो करने के लिए नहीं बोला हम नहीं करेंगे। तब आपका जीवन फिर से सक्सेस होगा। सो प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन से आशीर्वाद करे, साथ ही साथ मेरे परिवार को भी प्रभु आशीर्वाद करे। सारे लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।